हेलो फ्रेंड्स, सुमाटाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम टीजीटी पीएचडी रिलेटेड आर्ट पढ़ रहे थे। उसमें आज हम देखेंगे राजस्थानी चित्रकला, जिसको हम श्रृंगारिक चित्रकला भी कहते हैं। अब इसका समय काल आइए देख लेते हैं। इसका समय काल है 1550 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। फ्रेंड्स, राजस्थानी चित्रकला जो है अजंता की महान परंपरा की एक देन है, जो भित्ति चित्रों के अलावा लघु चित्रों के रूप में भी भारतीय चित्रकला के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आइए इसे दृश्य से आगे देखते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग जानेंगे कि जो है जयदेव कृत गीत गोविंद में राजस्थान की मुख्य कितनी शैलियाँ मानी गई हैं। तो जो है जयदेव कृत यानी जयदेव राइटर थे गीत गोविंद के, तो उनसे कृत जो है कितनी शैलियाँ मानी गई हैं। तो मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती और ढूंढार 4 शैलियाँ मानी गई हैं, और इन चारों की उपशैलियाँ भी हैं, उन्हें भी पढ़ना है हमें। तो आइए शैलियाँ देख लेते हैं और उनकी उपशैली देख लेते हैं। कौन सी शैली किसके अंतर्गत आएगी। मेवाड़ शैली के अंतर्गत उपशैलियाँ कौन कौन सी हैं। उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, देवगढ़ शैली। मारवाड़ के अंतर्गत किशनगढ़ शैली, बीकानेर शैली, जोधपुर शैली, नागौर शैली और अजमेर शैली। हड़ौती के अंतर्गत कौन सी आएगी। बूंदी, कोटा और झालावाड़। ढूंढार शैली के अंतर्गत जयपुर, उनियारा, शेखावटी, अलवर, कछवाहा। आगे देखते हैं। राजस्थानी शैली किसका सुधरा हुआ रूप है। तो वो जैन कला का सुधरा हुआ रूप है। राजस्थानी शैली का सर्वप्रथम उदाहरण कौन सा है। तो है रूपासनाचर्यम जो है 1423 ईस्वी में मेवाड़ से प्राप्त हुआ था, और ये एक चित्रित ग्रंथ है। यानी रूपासनाचर्यम जो है एक जो है चित्रित ग्रंथ है, जो कहाँ से प्राप्त हुआ है। मेवाड़ से प्राप्त हुआ है। कब प्राप्त हुआ है। 1423 ईस्वी में प्राप्त हुआ है। अब ये जो चित्र हैं कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो विजय वल्लभ सूरी स्मारक, बम्बई से। साहित्य कला का स्वर्णकाल कब माना जाता है। तो साहित्य कला का स्वर्णकाल किसको माना जाता है। 15वीं शताब्दी को माना जाता है। कार्ल खंडेलवाला ने राजपूत पेंटिंग का स्वर्णकाल कब माना है। तो अगर किसी का नाम आ जाए तो इम्पॉर्टेंट है, बात ध्यान देना, क्योंकि नाम की वजह से ये जो सत्र हैं वो बदल जाते हैं। 17वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी को स्वर्णकाल माना है। भारतीय इतिहास की संस्कृति का पुनरुत्थान कब हुआ। तो 15वीं शताब्दी में हुआ। राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण युग कब से कब तक माना जाता है। 17वीं से 18वीं सदी तक माना जाता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था। तो वैज्ञानिक विभाजन किया था आनंद कुमार स्वामी ने। और राजपूत ये जो है आनंद कुमार स्वामी ने किया था राजपूत पेंटिंग में। सर्वप्रथम राजस्थान नाम किसने दिया था। तो कर्नल टाड ने दिया था। राजस्थानी शैली के समकालीन कौन सी शैली थी। तो वो थी मुगल कालीन शैली, यानी मुगल शैली थी। राजस्थानी शैली को राजपूती शैली नाम किस विद्वान ने दिया। अब ये जो राजपूती शैली किस विद्वान ने कहा था। तो कहा था श्री आनंद कुमार स्वामी और पर्सी ब्राउन ने। लघु चित्रों की सर्वप्रमुख विशेषता क्या रही। तो लघु चित्र जो बने थे वो कैसे थे। अलंकारिकता से पूर्ण थे और काल्पनिकता से पूर्ण थे। एक चित्र में नायिका कुएं में पानी भरकर एक पुरुष को पिला रही है। वह पुरुष कौन है। तो वह पुरुष एक सिपाही है। राजस्थानी शैली में किस प्रकार के चित्रों का निर्माण हुआ है। तो लघु चित्र, भित्ति चित्र और पटचित्र, 3 प्रकार के चित्रों का निर्माण हुआ है। राजस्थानी शैली का अधः पतन कब से शुरू हुआ। यानी पतन का मतलब जैसे अब इसका अंत होने लगा, धीरे धीरे खत्म होने लगी। तो कब खत्म हुई, कब इसका पतन शुरू हुआ। तो लगभग 1750 ईस्वी के आसपास। प्रारंभिक राजस्थानी चित्र 16वीं सदी के उपलब्ध होते हैं, परंतु यह अपनी उत्कृष्टता पर कब पहुंची। तो जब मतलब शुरू में तो ये 16वीं सदी में ये मतलब शुरुआत हुई। जैसे कोई चीज़ शुरू होती है तो कम अच्छी रहती है, लेकिन बाद में उसकी चरम सीमा कब हुई। 18वीं सदी में ये बहुत ऊंचाई पर पहुंच गई। हिंदू चित्रकला का प्राचीन केंद्र कौन सा रहा है। तो वो जयपुर रहा है। अब आगे देखते हैं राजस्थानी शैली का प्रधान गुण क्या था। तो धार्मिकता, यानी धर्म से रिलेटेड ज़्यादा चित्र बने थे।
राजस्थानी शैली के भित्ति चित्रों में किस कला की तरह धार्मिक उत्साह है? तो अजंता की तरह। जैसे अजंता बौद्ध धर्म से संबंधित थी तो बुद्ध के चित्र बहुत ज़्यादा बने थे, बुद्ध से रिलेटेड चीज़ें बनी थी। उसी तरह जो है राजस्थानी शैली में धर्म से रिलेटेड बहुत चीज़ें बनी। इस शैली की एक शाखा किस शताब्दी में पहाड़ी शैली के नाम से विख्यात हुई? तो वो 17वीं सदी में। बोस्टन संग्रहालय में सुरक्षित राजस्थानी कला के आरंभिक चित्रों की विषय वस्तु क्या थी? तो वो थी रागमाला। राजस्थानी कला में प्रकृति चित्रण किस प्रकार का हुआ है? तो प्रकृति चित्रण हुआ है भावात्मक। अधिकांश 12 मासा चित्रों का आधार कौन सा काव्य है? तो जो 12 मासा चित्र बने थे वो उसका आधार क्या था? वो मतलब बेस क्या था? तो ऋतुसंहार। परंपरागत लघु चित्रों का विषय नहीं है तो अमूर्त। अमूर्त नहीं है, सामाजिक और साहित्यिक है। मतलब अमूर्त, सामाजिक और साहित्यिक। ज्यामितीय रूपाकारों का प्रयोग किस कला में उपलब्ध है? तो ज्यामितीय रूपकारों का जो था वो अल्पना में उपलब्ध है। ज्यामिति का जो प्रयोग होता था तो क्या बनाने में? अल्पना बनाने में, यानी इसको रंगोली कहते हैं एक प्रकार का। जैसे अल्पना में आपने त्रिभुज बना दिया, कहीं त्रिकोण बना दिया, कहीं कुछ बना दिया, तो वो चीज़ जो है रंगोली में यूज होता था। ठीक है, अब आगे देखते हैं 12 मासा चित्रण किस शैली में अधिक हुआ है? तो 12 मासा चित्रण किस शैली में अधिक हुआ है? 12 मासा का प्रयोग तो राजपूत शैली में। बड़े आकार में पाबू जी की पढ़ के पटचित्र किस राज्य में बनाए जाते हैं? राजस्थान में बनाए जाते हैं। मांडू में कौन सी पांडुलिपि चित्रित की गई थी? मांडू में निमात नामा पांडुलिपि चित्रित की गई थी। मालवा में चौर पंचशिखा का चित्रण किसके संरक्षण में माना जाता है? तो बाज बहादुर के संरक्षण में माना जाता है। चावंड रागमाला के चित्रों का समय क्या है? चावंड रागमाला के चित्रों का समय था 1605 ईस्वी। चावंड रागमाला चित्रकारों के संरक्षक थे, कौन थे? महाराणा प्रताप सिंह। अब है राजस्थानी पुस्तक चित्र किस विषय से सर्वाधिक संबंधित है? तो नायिका भेद से संबंधित है। मालवा शैली को प्रोत्साहन किस राजा द्वारा मिला? तो मालवा जो शैली थी इसका प्रोत्साहन किस राजा ने किया? मतलब उसको बढ़ावा किसने दिया? तो राजा नसीरुद्दीन शाह ने दिया था। मालवा शैली में किसका प्रभाव दिखाई देता है? तो मालवा शैली में मुगल शैली का प्रभाव दिखाई देता है। भारतीय चित्रकारों ने हिंदू धर्म से प्रेरणा पाकर किस शताब्दी में अपनी तुलिका को सशक्त किया? तो मतलब और भी अच्छा किया, तो 15वीं शताब्दी में। हिंदू चित्रकारों के चित्र हम लोगों की भावना से कहीं अधिक ऊंचे हैं, ये कथन किसका है? जैसे कभी कभी कथन पूछ लेता है, तो अब एक लाइन दे दिया आपको और पूछा ये कथन किसका है? तो यहाँ भी पूछ रहा है कि हिंदू चित्रकारों के चित्र हम लोगों की भावना से कहीं अधिक ऊंचे हैं, तो वो किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। राजपूत शैली वास्तव में किन भित्ति चित्रों की वंशज है? तो राजपूत जो शैली है ये अजंता से जो है भित्ति चित्रों से जो है रिलेटेड है। राजस्थानी कलाकारों ने यात्रा के विश्राम स्थल के किस प्रकार के चित्र बनाए हैं? तो मार्ग के सराय के, यानी सराय मतलब जहाँ जहाँ ठहरते थे। राजस्थानी शैली का बहुत बड़ा भाग हिंदुओं के महाकाव्यों को चित्रित करने में हुआ है, तो वो है रामायण। राजस्थानी शैली में जो पशुओं का चित्रण विशेषता रखता है, इन चित्रों में किन पशुओं का अंकन किया गया है? तो जो पशु था उसका जो है गाय थी, गायों का ज़्यादा चित्रांकन किया गया है। कौन सा महल टी आकार का है? तो राजस्थान में कौन सा महल टी आकार का है? हिंडोला महल मांडू में है। और मुगल शैली के साथ साथ तुलिका मिलाकर चल रही थी, वह कौन सी शैली थी? तो भारतीय शैली थी वो। राजस्थानी शैली के व्यक्ति चित्रों में जयपुर शैली के कौन से चित्र उल्लेखनीय हैं? तो अकबर के जो चित्र हैं वो उल्लेखनीय हैं। लौर चंद्रा चौर पंचशिखा और अमरू शतक के चित्र किस शैली के हैं? तो वो है मालवा शैली के। राजस्थानी शैली में नारी किस रूप में चित्रित की गई है? तो नारी का चित्रण राधा के रूप में किया गया है। राजस्थानी शैली को पहाड़ी शैली से अलग किसने
सर्वप्रथम माना था? तो राय कृष्ण दास ने माना था। राजस्थानी कला की खोज किसने की? तो आनंद कुमार स्वामी ने की। राजस्थानी शैली में किसका आविष्कार हुआ? तो अनेक राग रागिनियों का आविष्कार हुआ। फड़कती हुई आँख किस शैली की विशेषता है? तो फड़कती हुई आँख ये एक विशेषता है इसकी राजस्थानी शैली की। राजस्थानी शैली में गोवर्धन धारण के चित्रों में गोवर्धन पर्वत का आलेखन कैसा हुआ है? तो अलंकारिक हुआ है। राजस्थानी शैली के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? आइए देख लेते हैं। मेवाड़, मारवाड़, ढूंढार, हड़ौती, मालवा, बुंदेलखंड, ब्रज क्षेत्र। राजस्थानी शैली में चित्रकला का प्रधान विषय क्या था? प्रेम। सर्वप्रथम रागों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 6। राजस्थानी शैली में किसकी अधिकता है? राग रागिनियों की अधिकता है। रामानुज संप्रदाय के अनुयायियों में कौन प्रमुख थे? तो रामानुज संप्रदाय के अनुयायियों में चैतन्य, वल्लभाचार्य, सूर, तुलसी, मीरा आदि। 16वीं शताब्दी की चित्रकला और साहित्य पर किसका गहरा प्रभाव पड़ा? तो वैष्णव संप्रदाय का गहरा प्रभाव पड़ा। सर्वप्रथम किस विद्वान ने राजपूत चित्रों को मुगल चित्रों से अलग पहचाना था? आनंद कुमार स्वामी ने। राजस्थान में चित्र अधिकतर किस कागज पर बने हैं? तो वसली कागज पर यानी बांस से बने कागजों पर बने हैं। निहाल चंद का समकालीन चित्रकार कौन था? तो निहाल चंद के समकालीन चित्रकार अमरचंद्र का पुत्र मेघराज था। राजस्थानी शैली में रंग प्रयोग हुआ है? तो टेम्परा शैली में अपारदर्शी रंग प्रयोग हुआ है। कदम्ब वृक्षों की झुरमुट किस कला की विशेषता है? तो वो है राजस्थानी कला की विशेषता। हाशिए के लिए हिंगुली रंग प्रसिद्ध था? तो राजपूत शैली में। राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं लघु चित्र। छिन्न चित्र किस कला से संबंधित हैं? छिन्न चित्र, अगर छिन्न चित्र की बात कभी पूछी जाए तो वो है राजस्थानी कला से संबंधित। कागज के ऊपर कागज चिपकाकर चित्रांकन कब शुरू किया गया? तो वो मध्यकाल में शुरू किया गया। छिन्न चित्र क्या है? लघु चित्र, छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर उस पर जो चित्रकारी की जाती है वो उसे छिन्न चित्र कहते हैं। भिन्न भिन्न रंगों के टुकड़ों को जोड़कर उस पर जो चित्रकारी की जाती थी उसे कोलाज कहते थे। क्या कहते थे? कोलाज कहते थे। आज का वीडियो यहीं तक फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में मेवाड़ शैली के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ठंडियों में सही से कपड़े पहनें ताकि आप बीमार ना पड़ें। जय हिंद, जय भारत।